है फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी जावा की प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में ये हमारा 12th लेक्चर है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की जो प्रोग्राम है हमारा वो राइट जावा प्रोग्राम टू प्रिंट द फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। तो हमको इसमें करना है कि हमको सिंपल करना है, यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है। तो मान लो कि यूजर ने एक नंबर इनपुट करा जो कि 10। हमको ये चेक करना है यूजर जो भी नंबर इनपुट करेगा तो 1 से लेकर उसी नंबर के बीच में कितने इवन नंबर से। मान लो कि यूजर एंटर करा 100, तो हमको चेक करना है 1 से लेकर 100 तक कितने इवन नंबर से। तो चलिए इस प्रोग्राम को एक बार बना के देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी टेक्स्ट एडिटर ओपन कर चुका हूँ, इसको एक बार सेव करते हैं। तो सेव कुछ मैंने इस तरह से करा, इवन अंडरस्कोर नेचुरल डॉट जावा। ये जावा फाइल है तो डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव होता है हमेशा। तो ये फाइल का नाम है इवेंट अंडरस्कोर नेचुरल डॉट जावा। तो इसको हमने सेव करा। तो सेव करने के बाद यहाँ से कोड लिखना शुरू करते हैं। तो हमेशा जावा की जो प्रोग्रामिंग होती है तो हमेशा क्लास से शुरू होती है। तो मैंने यहाँ पर करा क्लास। तो जो भी फाइल का नाम है उसी को हम क्लास का नाम डिफाइन करते हैं, क्योंकि फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम होनी चाहिए। तो फाइल का नाम था इवेंट नेचुरल, तो हम क्लास का नाम भी इवेंट नेचुरल रखते हैं। तो मैंने यहाँ पर करा इवेंट अंडरस्कोर नेचुरल। तो यहाँ पर मैंने डिफाइन करा क्लास की बॉडी। तो फिर डिफाइन करते हैं मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर स्ट्रिंग की एरे और वेरिएबल की नाम जो कि args। तो यहाँ पर हम जो मेन मेथड है उसका बॉडी क्रिएट करा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है मेन मेथड की बॉडी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है क्लास की बॉडी। तो यहाँ से हम कोड लिखना शुरू करते हैं। एक जावा की स्ट्रक्चर है जावा की प्रोग्राम का। तो जब हम जावा की प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसको तो बनानी है। मेन मेथड हो गया, क्लास के नाम हो गया, क्लास की बॉडी और मेन मेथड की जो बॉडी होती है उसको डिफाइन करना ज़रूरी है, नहीं तो ये एरर शो करेगा। तो यहाँ पर जो मेन मेथड है उसका बॉडी क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ से हम कोड लिखना शुरू करते हैं। हमेशा जो कोड लिखी जाती है जावा से वो मेथड के अंदर लिखी जाती है। तो एक मेन मेथड है। तो यहाँ पर हम सिंपल एक मैसेज शो कर रहे हैं यूजर को, ताकि यूजर उस मैसेज को देख के अपनी जो इनपुट है उसको एंटर कर पाए। मैंने करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो इस लाइन की मदद से हम कोई भी मैसेज हो कंसोल पे शो करा सकते हैं। तो मैंने मान लो करा एंटर एनी नंबर। तो यूजर कुछ भी नंबर एंटर करें, उसी नंबर तक जितने भी इवन नंबर से उसको हमको शो करवाना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा एंटर एनी नंबर। तो यहाँ पर एक मैसेज होगा कंसोल पे एंटर एनी नंबर। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए एक जावा में प्री डिफाइंड क्लास है जो कि स्कैनर क्लास, उसको इंपोर्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह से करते हैं इंपोर्ट। ये कीवर्ड है जिसकी मदद से हम इंपोर्ट करा सकते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो ये स्कैनर क्लास है जो कि अवेलेबल है जावा डॉट यूटिल पैकेज में, उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इंपोर्ट हो चुका है स्कैनर क्लास। तो इस स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैंने जिस तरह करा स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर। न्यू कीवर्ड की मदद से हमेशा ऑब्जेक्ट बना जाता है न्यू स्कैनर। फिर करते हैं सिस्टम डॉट इन। तो ये एक आर्गुमेंट है। तो अब हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ वेरिएबल डिफाइन करा, जो भी यूजर इनपुट एंटर करेगा वो आके उसी वेरिएबल में स्टोर होगा। तो मैंने कुछ इस तरह से करा इंट ए इक्वल टू जो भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है वो SC डॉट नेक्स्ट इंट। तो नेक्स्ट इंट एक फंक्शन है जिसकी मदद से हम यूजर से इंटीग्रल इनपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से करा इंट ए इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। जो SC है ऑब्जेक्ट की रेफरेंस, ये नेक्स्ट इंट है फंक्शन। तो इतनी कोड की मदद से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, इसका लॉजिक क्या है। तो मान लो यूजर कुछ नंबर एंटर करा, मान लो कि 10 एंटर करा। तो मेरे को एक बात बताओ, 1 से लेकर 10 तक कितने नंबर्स हैं? 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 नंबर के बीच में इवन नंबर क्या क्या है इसको हमको शो करना है कंसोल पे, मतलब आउटपुट के हिसाब से। अगर मान लो जितने भी नंबर्स हैं अगर ये 2 से डिविजिबल हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी हैं, अगर ये 2 से डिविजिबल हैं तो ये इवन नंबर है। अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये ऑड नंबर है। हमको शो करवाना नहीं है ऑड नंबर क्या है, हमको सिंपल शो करना है इवन नंबर क्या क्या है। मैं फिर से बता दूं, तो हमको सिंपल करना है कि हमको करना है अगर ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल हैं तो ये इवन नंबर से, अगर नहीं है तो नहीं है। तो हमको करना है क्या, यहाँ पर हमको पहले चेक करना है 1 को। तो यहाँ पर मैंने करा 1 डिविजिबल बाई 2, जो कि 1 है और 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो हमको सिंपल 1 को स्किप करना है, 1 को छोड़ना है। तो अगर हम 2 की बात करें, 2 डिविजिबल बाई 2, यस हो रहा है। तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा 0 ही आएगा, क्योंकि 2 से डिविजिबल होता है।
तो फिर बात करें 3 2 से डिविजिबल नहीं है। फिर बात करते हैं 4 2 से डिविजिबल है। अगर 4 को हम 2 से मॉड्यूलो करें, मतलब ऐसे करें 4 मॉड्यूलो 2, जो कि हमको रिमाइंडर प्रोवाइड करता है मॉड्यूल ऑपरेशन, यहाँ पर 0 ही आएगा। अगर कोई भी नंबर इनमें से अगर 2 से डिविजिबल है तो ये इवन नंबर से उन सारी नंबर को हमको कंसोल पे शो करवाना है। तो यहाँ पर 2 भी 2 से डिविजिबल है, 4 भी 2 से डिविजिबल है, 6 भी 2 से डिविजिबल है, 8 भी है और 10 भी है। तो हमको सिंपल ये 2 4 6 8 10 इसको आउटपुट में शो करवाना है। तो मैंने यहाँ पर करा फॉर इंट i इक्वल टू 1, तो जो i की इनिशियल वैल्यू है 1 है, तो हमको i की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक चलानी है, जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा उसी नंबर तक i की वैल्यू को चलाना है। तो मैंने इसलिए यहाँ पर करा i लेस देन इक्वल टू, जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा वो आप कहाँ पे स्टोर होगा, वो आके a पे स्टोर होगा। तो हमको सिंपली करना है a, मतलब जो a है ये यूजर का इनपुट है। यूजर मान लो कि 10 एंटर करा तो i की वैल्यू 10 तक चलेगा। कि यूजर एंटर करा 15 तो i की वैल्यू 15 तक चलेगा। यूजर जो भी वैल्यू इनपुट करेगा वो आके a पे स्टोर होगा और i की वैल्यू वहीं तक ही चलेगा। तो हमको i की वैल्यू इंक्रीज करवाने के लिए तो एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जो कि i प्लस प्लस, तो इसी ऑपरेटर की मदद से i की वैल्यू हमेशा बाय 1 इंक्रीज होगा। तो फिर मैंने यहाँ पर जो फॉर लूप की बॉडी है इसको क्रिएट करा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की फॉर लूप की बॉडी जो इंट i है, ये i की वैल्यू है सिर्फ फॉर लूप के अंदर ही सीमित है। इसके आगे हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है। तो हमें कंडीशन डालते हैं इफ़ i मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैंने अपनी कंडीशन डाला जो कि इफ़ i मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। अगर i की जो वैल्यू होगी, यहाँ पर i की वैल्यू हमेशा चेंज होगी ना, 1 था, जब इंक्रीमेंट हो जाएगा फिर 2 हो जाएगा, फिर 2 से इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगा, फिर 3 से इंक्रीमेंट होकर 4 होगा, फिर 4 से इंक्रीमेंट होकर 5 होगा। तो ऐसे ऐसे i की वैल्यू बढ़ता जाएगा। जब i की वैल्यू बढ़ेगा यहाँ पर 1 आएगा, 1 चेक होगा। अगर 1 2 से डिविजिबल है तो यहाँ पर हमको सिंपली प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से करी, स्पेस के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सिंपली हम i की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये जो है प्रोग्राम बन के तैयार है। तो इसको एक बार सेव करते हैं। सेव करने के बाद जो cmd है उसको मैंने ओपन करा। तो कुछ इस तरह से करते हैं cmd जो ओपन हो चुका है तो इसको एक बार कंपाइल करते हैं। जावा सी, जो भी फाइल का नाम था वो था इवन अंडरस्कोर नेचुरल डॉट जावा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कंपाइल हो रहा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। जावा की जो प्रोग्राम है वो एरर फ्री है। इसको रन करते हैं जावा, वो जो क्लास का नाम है वही है इवन अंडरस्कोर नेचुरल। तो यहाँ पर एक मैसेज शो हो रहा है एंटर एनी नंबर। तो हम मान लो कि मैंने 10 एंटर करा, तो 1 से लेकर 10 के बीच में जो भी इवन नंबर से वो सिंपल शो हो रहे हैं। 2 भी इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, 6 भी इवन नंबर है, 8 भी इवन नंबर है और 10 भी इवन नंबर है। तो हम चाहते हैं कि ये जो आउटपुट एक लाइन पे शो हो ताकि देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पर जो ln है, प्रिंट ln, इसको हटा देते हैं क्योंकि जो ln है, अगर हम प्रिंट ln यूज कर रहे हैं तो एक न्यू लाइन क्रिएट हो रहा है। तो हमको न्यू लाइन की ज़रूरत नहीं है, हमको एक ही लाइन में पूरी आउटपुट को प्रोवाइड करनी है। तो मैंने यहाँ पर इसको सेव करा, इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो रहा है, कोई भी एरर नहीं है इसमें। रन भी करते हैं, रन भी हो रहा है। तो एक मैसेज शो हो रहा है एंटर एनी नंबर। मैंने यहाँ पर एंटर करा 10। तो यहाँ पर एक लाइन पे शो हो रहा है 2 4 6 8 10, जो कि 1 से लेकर 10 के बीच में जितने भी इवन नंबर से वो सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो एक बार और कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर करा 20। तो 1 से लेकर 20 तक जितने भी इवन नंबर से हैं वो सारे इवन नंबर यहाँ पर शो हो रहे हैं। 2 4 6 8 10 11 14 16 18 और 20। एक बार कुछ बड़ा नंबर लेकर देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर करा 100। तो यहाँ पर जितने भी इवन नंबर से 100 के बीच में वो सारे नंबर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो ये था एक छोटा सा प्रोग्राम। तो आपकी सिस्टम एक बार बना के देखिएगा। अगर आपकी कोई भी डाउट है या कहीं भी फंसते हो, आप सिंपली एक मेल ड्रॉप कर सकते हो, जो भी मेल है नीचे मेंशन हो रहा है। तो आज के लिए बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।